Today we will discuss about the next topic in 12th class, chapter 2. Let us continue with the next topic, capacitance of uh, capacitor or condenser. कैपेसिटर वर्ड हमारे लिए नया है, बट कंडेंसर वर्ड हमने सुना है। हमने सभी ने देखा भी होगा घरों में, फैन के ऊपर एक छोटा सा व्हाइट कलर का सिलेंडर लगा होता है, दैट इज अ कंडेंसर और कैपेसिटर। फैन में क्यों लगाते हैं? यदि आपने देखा हो तो कंडेंसर फैन में वीक हो जाए, पुराना हो जाए, खराब हो जाए, तो कंडेंसर हटा दे फैन में से, तो फैन की स्पीड काफी कम हो जाती है। फैन में कंडेंसर क्यों लगाते हैं ये भी पढ़ेंगे, उसका काम क्या है वो भी पढ़ेंगे आगे। अभी हम कंडेंसर और कैपेसिटर होता क्या है पहले वो पढ़ेंगे, फिर उसका यूज हम पढ़ेंगे। बहुत जगह पे मोस्टली आपने पुराना चार्जर देखा होगा, खोल के देखोगे उसमें छोटा सा ब्लू कलर का सिलेंडर होता है। कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेट आपने देखी हो, टीवी को खोल के देखोगे कोई इलेक्ट्रॉनिक प्लेट देखेंगे, उसमें भी छोटे छोटे ब्लू कलर के सिलेंडर सीपीयू में लगे होते हैं, कंप्यूटर में छोटे छोटे ब्लू कलर के सिलेंडर होते हैं। दे आर द कंडेंसर्स और कैपेसिटर्स। रिमोट खोल के देखेंगे, रिमोट में भी लगे हुए मिलेंगे। इनका बहुत वास्ट यूज है कंडेंसर का, बहुत जगह पे यूज होते हैं। आज के टाइम पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है डेली लाइफ में, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। रिमोट में भी कैपेसिटर ही है जो रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी का चैनल एडजस्ट करता है। कैसे वो आगे बढ़ेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटर और कंडेंसर होता है। लेट अस अंडरस्टैंड। फॉर दैट let us consider two metallic plates like this. Two metallic plates like this. One more metallic plate कुछ distance पे हमने रख दी है like this. Two metallic plates थ्री डायमेंशनल डायग्राम में ऐसे रखी हुई है, इस तरह से शो मैंने ऐसे। then we will give a positive charge to this plate like this positive charge plus q induces a same charge minus q on this plate, on this surface of second plate, and plus q on outer surface of second plate when second plate is earthed. सेकंड प्लेट की हमने क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। अर्थिंग करने से दिस पॉजिटिव चार्ज फ्लोज टू अर्थ। दोनों फिर मैं रिपीट कर दूं, बोथ आर मेटालिक प्लेट्स। मेटालिक प्लेट्स और मेटालिक शीट भी हम कह सकते हैं। मेटालिक प्लेट्स हैं दोनों, आइडेंटिकल हैं दोनों इस तरह से। distance between the plates generally taken as the area of each plate generally taken as A area. A positive charge given to the first plate which induces minus q on the knee in front face and plus q on the farther face. And when earth positive charge flows to earth, this positive and this negative charge will create electric field intensity from positive to negative. From positive to negative plate, due to which potential difference is developed between the plates. हमने चार्ज दिया जिससे दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। So basic condition is charge given to the capacitor. Charge given to the capacitor is directly proportional to potential difference between the plates. Charge given is directly proportional to potential difference between the plates. One more point. अभी तक हम पोटेंशियल डिफरेंस को
इसी चैप्टर ने डेल्टा वी या डीवी से रिप्रेजेंट किया। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस हमें चाहिए। सो अब आगे पोटेंशियल डिफरेंस को हम डी के डेल्टा वी नहीं वी से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमें हर जगह क्या चाहिए? पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज वी से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान रखना, Q proportional to V. Proportionality constant is capital C, where the proportionality constant C is equals to Q upon V. This proportionality constant is known as capacitance of the capacitor. This capacitor का capacitance. This proportionality constant is capacitance. What is the definition of capacitance? Capacitance is the capacity or ability, capacity or ability to store charge. चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी, तो जितना ज्यादा चार्ज स्टोर करेगा उसका उतना ही कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। मींस हमें ज्यादा चार्ज स्टोर कराना है तो ज्यादा कैपेसिटेंस का कैपेसिटर होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? चार्ज q by v, c is q by v। q चार्ज की यूनिट कूलम, पर पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट वोल्ट। कूलम पर वोल्ट is known as 1 farad। सिंबल इज कैपिटल एफ। साइंटिस्ट के नाम पे है कैपिटल एफ का सिंबल। वन मोर पॉइंट, हमने एक वर्ड सुना होगा, फैराडे। फैराडे इज डिफरेंट। ये फैराड है, फैराडे नहीं है, ध्यान। दिस इज फैराड, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, फैराड। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिंबल फॉर कैपेसिटेंस? कैपेसिटेंस या कैपेसिटर का सिंबल क्या होगा? हमने पढ़ा होगा इस तरह से, प्लस माइनस एक बड़ा एक छोटा टर्मिनल रखेंगे, दिस इज द सिंबल फॉर अ सेल और बैटरी। बट इसी में दोनों का साइज इक्वल करना, दोनों टर्मिनल्स का साइज इक्वल करना, दिस बिकम्स द सिंबल फॉर अ यूनिफॉर्म कैपेसिटर और कांस्टेंट कैपेसिटर। मींस its capacitance is constant, cannot be changed। but इसी में इसी में एरो लगा दें, then it becomes variable capacitor। then it becomes variable capacitor, its capacitance can be changed, increase or decrease। Next is types of capacitor. Definition, SI unit, symbol, and types of capacitor. First one is parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. Second one is spherical capacitor. And third one is cylindrical cylindrical capacitor। That is mostly एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स में, मोस्टली एग्जाम्स में, लाइक स्कूल एग्जाम्स में, बोर्ड एग्जाम्स में, एंट्रेंस एग्जाम्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से ही जनरली क्वेश्चन आता है, सीबीएसई में भी एंट्रेंस। बट स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल कैपेसिटर से रिलेटेड एक एक न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में गिवन है, हमें इसको भी पढ़ना है। बट इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे सीबीएसई बोर्ड के लिए एज वेल एज एंट्रेंस के लिए भी डिटेल में। मोस्टली क्वेश्चंस इसी से बनते हैं, इनसे कम चांस है क्वेश्चन बनने।
उनको भी पढ़ेंगे, बट डिटेल में हमें पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो लेट अस डिस्कस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन डिटेल। कैपेसिटर मतलब दिस, आई हैव टेकन द डायग्राम फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस तरह से होता है। स्फेरिकल सिलेंड्रिकल कैपेसिटर को भी पढ़ेंगे, बट फर्स्ट let us discuss capacitance of parallel plate capacitor। important topic है, important derivation है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। what it is? सबसे important है डायग्राम। let us consider two metallic plates, वही 3D डायग्राम है, ऐसे शो करें या ऐसे शो करें लाइन से। फिर ऐसे रखी हुई हमें सिर्फ ये पार्ट दिखाई दे रहा है, रियल में प्लेट ऐसे है, ये वाला है। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, let us take D, area of each plate is let A, this is a charge plus Q is given to the first plate, which induces, same diagram repeat करना, which induces minus q on the inner surface and plus q on the outer surface of second plate. When outer surface of second plate is earthed, this is the symbol for earthing। जैसे अर्थिंग का मतलब है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना, सर्किट को क्लोज करना। व्हेन अर्थ, दिस पॉजिटिव चार्ज क्लोज टू अर्थ, ड्यू टू विच ये अर्थ में चला गया। दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव विल क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टू नेगेटिव प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे। कितना, वो भी अभी डिस्कस करेंगे। लेट्स प्रोसीड। What is its capacitance? Capacitance is given by Q by V. Q by V, where Q is the charge given to the plates and V is the potential difference between the plates। ये हमें चाहिए, potential difference, potential difference between the plates, that is, इसी चैप्टर में हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। dv इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर इन मैग्नीट्यूड। हमें पोटेंशियल डिफरेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, सो माइनस साइन हट जाएगा। dv यानी पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको अब हम dv से नहीं v से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को हर जगह, हर चैप्टर में आएगा, v से किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को। इक्वल टू v आर टेकिंग मैग्नीट्यूड, सो माइनस साइन हट जाएगा। इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू वो डिस्टेंस जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहां means distance between the plates is d। So dr, which is distance, you will take d, you will take d is the distance between the plates, uh, distance between the plates, distance between the plates, please, d equals to, now the question is E. E is the electric field between the plates। What is electric field between the plates? ये हमने चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक था, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शीट और प्लेट, मेटालिक शीट और प्लेट। इस सिंगल प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हमने डिराइव किया था, दैट वाज E1 is equals to sigma by 2 एप्सिलॉन। ध्यान से समझना, सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझाने के लिए। आप डायग्राम में शो नहीं करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट क्यों आया मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं। इस प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह से
इस प्लेट का भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट का फील्ड अवे फ्रॉम द प्लेट, नेगेटिवली चार्ज प्लेट का फील्ड नेगेटिव टुवर्ड्स द प्लेट। यानी दोनों का जो फील्ड होगा यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है। जिस स्पेस में दो दोनों प्लेट्स का फील्ड सेम डायरेक्शन में है ऐड हो जाएगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिकम्स E1 प्लस E2। यानी दोनों फील्ड ऐड हो जाएंगे, द आंसर विल बिकम, इसका डबल हो जाएगा, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। 2 से 2 कट जाएगा, आंसर बचेगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन। पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है, एग्जाम में आता है डेरिवेशन, तो हमें ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली लिखना है वैल्यू। So electric field between the plates is sigma by epsilon naught। sigma by epsilon क्यों आया, कहां से आया, एक्सप्लेन into d, that is equal to what is sigma। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं हम ब्रैकेट में, because electric field is sigma by epsilon, put कर दिया गया। what is sigma, surface charge density। अच्छा एक और बात, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने लिखा है दोनों प्लेट्स का टोटल फील्ड है, ध्यान रखना। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया। सिग्मा इज क्यू बाय ई इनटू डी बाय एप्सिलॉन। सिग्मा की वैल्यू पुट कर दी क्यू बाय ए, ये भी हमने पढ़ा था पीछे, एंड डी बाय एप्सिलॉन नॉट। ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं व्हाट इज सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय। putting the value of v putting value of v in equation first, what we get, जैसे v की वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे we got the answer c equals to q by v। v की वैल्यू q d by epsilon naught a, ऊपर आ जाएगा epsilon naught q कैंसल, epsilon naught a by d is the capacitance of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान रखें फॉर एयर कैपेसिटर, एयर कैपेसिटर का मतलब है मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज एयर, मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज एयर, दैट्स व्हाई एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, बीच में खाली है, एयर है बीच में, वैक्यूम है। एडिशनल पॉइंट, इफ सम medium is filled between the plates, प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम फिल कर दे तो व्हाट इज द कैपेसिटेंस देन, मीडियम फिल कर देंगे तो चैप्टर 1 से हम पढ़ते आ रहे हैं एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी। जैसे मीडियम फिल करेंगे, जो भी मीडियम फिल किया है उस मीडियम पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी दिस बिकम्स k epsilon naught a by d। लेट मी रिपीट, हमेशा वैक्यूम और एयर के लिए मीडियम आते ही एप्सिलॉन नॉट को k से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें। एप्सिलॉन नॉट न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में, यानी एप्सिलॉन नॉट जहां होगा वही मल्टीप्लाई करना है। लाइक कूलम्ब्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में था, मीडियम फिल करते ही चार्जेस को मीडियम में रखते ही के डिनोमिनेटर में आ गया, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे था वहां पे तो नीचे आ गया। हमेशा एप्सिलॉन नॉट के साथ के से मल्टीप्लाई करना है, नीचे तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर है तो ऊपर मल्टीप्लाई। यहाँ पे ऊपर एप्सिलॉन नॉट मीडियम फिल करते ही बन जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज दिस के, के क्या है यहाँ पे, where k is the dielectric constant or also known as relative permittivity of medium।
तो मीडियम फील्ड क्या है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी. व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फॉर मेटल्स? इनफाइनाइट. फॉर वाटर 80 और 81. फॉर माइका इट इज 6. फॉर वैक्यूम और एयर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1. तो कूलम्ब्स लॉ से हम यूज कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ध्यान रखना है, आगे भी यूज होगा. सो कंक्लूजन इज capacitance C. Capacitance C. The question is capacitance C depends on Q or V. Depends on Q or V. The answer is capacitance is independent of both Q and V because C is the proportionality constant of Q and V. इन दोनों का प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इन पे डिपेंड नहीं करेगा. क्यों? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इसको डबल करेंगे तो ये डबल, बट रेशियो विल रिमेन सेम. जितना इसमें चेंज आएगा उतना इसमें चेंज आएगा. सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V. C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड डिपेंड किस पे करेगा? Depends on K A D. Depends on first K. K का मतलब है medium between the plates. Capacitance depends on medium between the plates. Second, capacitance depends on area of plates. Third is capacitance depends on distance d between the plates. कैसे डिपेंड कर रहा है? Depends on K यानी medium directly, depends on area directly, depends on distance inversely. मैं जो प्लेट है वो मेटल की रहेंगी, उनके मेटल प्लेट के डायरेक्ट कांस्टेंट नहीं लेना हमें, उनके बीच में जो मीडियम है या बीच में जो मीडियम हो उसका डायरेक्ट कांस्टेंट लेना है. वो हमें एग्जाम में गिवन मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए. दिस इज कैपेसिटेंस बेसिक कांसेप्ट, डायग्राम, definition, symbol, unit, types, and parallel plate capacitor capacitance का derivation important है बोर्ड एग्जाम में. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को थोड़ा सा और भी डिस्कस करेंगे, इसमें एक्स्ट्रा केस हैं वो भी मैं डिस्कस करूंगा. बट फर्स्ट इज दिस वन अबाउट द कैपेसिटर एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. थैंक यू.